मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में 10 नंबर का लेटर भी पूछा जाता है। लेटर लिखने का ढंग बहुत कम बच्चों को है। याद है लेटर आपको? आप याद करके जाएंगे, रट के जाएंगे, सही है, सही से लिख कर भी आएंगे। लेकिन लेटर लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर वो स्ट्रक्चर गलत आपने कर दिया तो मान के चलो 10 नंबर में से आपको केवल 3-4 नंबर ही मिलेगा, बाकी 10 के 10 नहीं मिलेंगे। तो वो कौन सी गलती है, वो कौन सी भूल आप करते हैं जिसकी वजह से आप लेटर वाला क्वेश्चन गलत करके आते हैं? 10 नंबर पाने के बजाय 4 नंबर पाते हैं। 6 नंबर क्यों गवा देते हो? उसके पीछे कारण क्या है, आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। और अगर आपका भी सपना है कि इंग्लिश में 100 में 100 मार्क लाना, 100 में 100 मार्क लाना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो। इंग्लिश सब्जेक्ट की पूरी मैं तैयारी करा दूंगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, इंग्लिश की कोई भी तैयारी आपकी नहीं है, फिर भी इंग्लिश में जो बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको वही वही क्वेश्चन दूंगा, वो भी फ्री में दूंगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वहाँ जा कर के फ्री पीडीएफ नाम का एक फोल्डर है। फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर को खोलेंगे, आपको आज की पीडीएफ अगले दिन सुबह तक ज़रूर उसमें फ्री में दिखने लगेगी। कोई परचेजिंग का काम नहीं करना है, ठीक है? तो ज़रूर एक बार एप्लीकेशन एम सोल्यूशन डाउनलोड कर लो, अपने भाई बहन छोटे जितने भी हैं सबको बता दो, क्लास 9 से लेके 12 तक। तो इंटर में बेटा लेटर कितने नंबर में पूछता है? 10 नंबर में। तो 10 नंबर वाला मटेरियल आज आपको मिलेगा। 100% पेपर में यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि आज एक लेटर नहीं, दो लेटर नहीं, बहुत सारे लेटर्स लेकर आया हूँ। और बस इतने ही लेटर आप तैयार रखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करके अपना आगे पीछे पढ़ लीजिएगा। क्लास 12th में इंग्लिश का पेपर देना आपको 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो घबराइए मत। पेपर में जो बार बार आता है ना, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये एक लेटर है, प्यार से देखना, घबराना और भागना मत, ठीक है ना? घबराना और भागना मत। लेटर का कंटेंट याद करना थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेटर का स्ट्रक्चर याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से देखो। एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना? तीसरा स्ट्रक्चर होता है ये सर, चौथा स्ट्रक्चर अगली लाइन से ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है ना? तो मेरे मित्रों, ये स्ट्रक्चर अगर गलती से दाएं बाएं हुआ, सब्जेक्ट वाला गलती से दाएं बाएं हुआ, सर लिख करके आपने अगर उसी लाइन से लिखना शुरू किया, तो समझ लीजिए कि आप अपना काम, अपना नंबर दोनों गड़बड़ा रहे हैं। तो मेरे मित्र, आपको जो लिखना है सही सही, मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है ना? जो आपको लिखना है वही मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो। और एक ही लेटर नहीं, कई लेटर में आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। देखो लिखा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स, ठीक है? आपको क्या एक पत्र लिखना है कि एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स। पानी पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गया है, उससे संबंधित एडिटर को, समाचार पत्र के संपादक को एक चिट्ठी लिखना है, ताकि वो समाचार में आपकी समस्या को दिखाए, अखबार में दिखाए, और संबंधित अधिकारियों के कानों तक ये खबर जाए और वाटर टैक्स पर कुछ राहत मिले आपको। तो बेटा आप देख लो, यहाँ पर क्या लिखना है? सीता कॉलोनी, रामपुर, 10 मार्च 20, इसमें अपना आप पिन कोड वगैरह लिख लेना, ठीक है ना? ये ईयर है, उसके बाद द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रामपुर, ठीक है ना? 10 मार्च 2025, 2026, 2027, जो भी जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लिखना है। सब्जेक्ट
कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स। ठीक है सर, आई एम डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर एंड आई एम हियर टू शेयर माई कंसर्न about high rise in water tax. The water tax has been rising day by day. Rising of water tax should be considered. It is a free source and it is a basic human need. The middle class and rich people are able to afford, but it is hard for poor people to complete taxes. People are dying because of drinking not so clean water. This must be stopped. Everyone has a right to drink clean water and it should be left as it is without any tax. I am looking for your positive response regarding this matter. एक गरीब आदमी की तरह यह लेटर लिखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को। कहा गया कि मैं आपके अखबार का डेली ग्राहक हूं या मैं आपके अखबार का डेली रीडर हूं, मैं आपका अखबार डेली पढ़ता हूं और मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं वाटर टैक्स की बढ़ोतरी के बारे में। वाटर टैक्स डे बाय डे यानी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वाटर टैक्स का बढ़ना विचारणीय है। यह एक फ्री सोर्स है, यानी पानी एक तो फ्री वाली चीज़ है और यह इंसान की बेसिक ज़रूरत है। मिडिल परिवार और धनी परिवार के लोग इतना टैक्स दे सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार के लोग इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। लोग गंदा पानी पीने की वजह से मर रहे हैं। लोगों को साफ पानी पीने का पूरा हक है और यह टैक्स रुकना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को साफ सुथरा पानी पीने का हक है और यह उसके लिए टैक्स से फ्री होना चाहिए। और लिखा गया आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस रिगार्डिंग दिस मैटर। मैं आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में हूँ, मतलब आप मुझे सकारात्मक जवाब देंगे। देखो भाई, जब हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उस मैटर में अपने आप को एक किरदार बनाओ, अपना किरदार उसमें निभाओ, अपना रोल उसमें सोचो कि सच में वो समस्या मेरी है, मैं उसको कैसे अपने न्यूज़पेपर के संपादक को लिखूंगा। अगर उस किरदार में, उस रोल में घुस करके तुम अपने लिए अपने ऊपर ले लेते हो तो मान के चलो तुम एक दो बार में ही इसको याद कर लोगे, नहीं तो जीवन भर रटोगे, 2 सेकंड में भूल जाएगा, 2 मिनट में भूल जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखना योर सिंसरली, एक्सवाइजेड कीजिए अपना नाम, योर सिंसरली राम बाबू कुशवाहा। योर सिंसरली में लिख देना अपना नाम। जैसे मान लो आपका नाम है संतोष यादव, यहाँ योर सिंसरली संतोष यादव, योर सिंसरली विकास गुप्ता, योर सिंसरली पलोधना देवी, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, नाम में आप मोबाइल नंबर एड्रेस अपना मत डालना, बस हो गया आपका XYZ में सीधा नाम डाल दो। अगला लेटर है बेटे भाई, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी requesting him to improve law and order situation in your area. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट का यस और पुलिस का पी, यानी एसपी साहब को, जिसको कप्तान साहब भी बोला जाता है, कि एसपी साहब को, अपने शहर के एक एसपी साहब को रिक्वेस्ट करते हुए अपने एरिया के कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए चिट्ठी लिखो। ठीक है, तो उसके लिए आप उनका एड्रेस पहले लिखेंगे। मान लो प्रयागराज के एसपी को लिखना है, लखनऊ के एसपी को, जिस ज़िले के हैं आप अपने ज़िले के एसपी को लिखेंगे एसपी का नाम, ये देखिए मऊ आइमा प्रयागराज एड्रेस है। ठीक है, 10 मार्च 2025, 2026, 2027 जो भी रहेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब। सब्जेक्ट में लिखेंगे टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुधारने के लिए। रिस्पेक्टेड सर, माननीय, श्रीमान, जो भी हिंदी में लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिख के कामा लगा के लाइन चेंज करेंगे। फिर लिखेंगे आई एम
बिना XYZ की जगह पर क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे। XYZ की जगह पर आप अपना नाम लिखोगे। मान लो कि यह लेटर रीना लिख रही है तो लिखेंगे आई एम रीना रेजिडेंट ऑफ मऊ अइमा। मान लो कोई लखनऊ का है, मैं विकास हूँ लखनऊ चारबाग से, तो आई एम विकास रेजिडेंट ऑफ लखनऊ चारबाग, ऐसे लिख देंगे ना। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड माई एरिया, मैं आपका ध्यान अपने एरिया की तरफ दिलाना चाहूँगी। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज इन माई कंट्री इज गोइंग डाउन डे बाय डे। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है हमारे देश में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सिविलियन हैज़ बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, नागरिकों को गलत तरीके की प्रतिक्रिया का शिकार होना पड़ रहा है। नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अनसोशल एलिमेंट्स असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग। गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास में अराजक तत्व हैं जो गंदे गंदे भद्दे भद्दे गाने गाते हैं। दे ट्रीट एवरी वन बैडली, वो हर एक लड़के को गलत नज़रिए से देखते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्ब इट, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जल्द ही एक्शन लीजिए और इसे दंडित कीजिए। पीपुल ऑफ एरिया विल हाईली ऑब्लिज्ड टू यू, इस एरिया के लोग आपके आभारी होंगे। तो भैया ये कहानी क्या कहती है, कहती है कि भाई एसपी साहब, हम फलाना ज़िले से फलाना जगह की रहने वाली हूँ, लाइन मानो कानून व्यवस्था एकदम चौपट होती जा रही है, हमारे आसपास के लोगों को तमाम फर्जी मुकदमों का या घटनाओं का शिकार होना पड़ जा रहा है। मैं फलाना इंटर कॉलेज के आसपास कुछ अराजक तत्व, कुछ गुंडे मवाली लुच्चा लफंगे घूमते हैं, वे गंदे गाने गाते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, हर किसी को गंदी नज़र से देखते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि आप इनको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और इन्हें दंडित करें। इस एरिया के लोग आपके आभारी रहेंगे, आपके सदा सदा आभारी रहेंगे। तो ये बातें बेटा देखो इंग्लिश में तो मान लो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग थोड़ा कम समझ रखते हैं अंग्रेजी का, वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन इसको हिंदी में मैं इस नाते बताया कि भाई चल कुछ हिंदी में आइडिया रहेगा तो उसी के सहारे इंग्लिश को पढ़ने की रुचि जगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे, लास्ट में लिख देना योर सिंसरली। मान लो इसको रीना ने लिखा है तो लिखेगी योर सिंसरली रीना, पूजा ने लिखा है तो लिखेगी योर सिंसरली पूजा, और अगर गौतम ने लिखा तो योर सिंसरली गौतम। गौतम को तो लड़के गंदा गाना सुनाएंगे नहीं, तो गौतम का मैटर थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए ज़्यादातर था ये। अगला लेटर देखो, राइट एन एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन आ गया, लेटर नहीं एप्लीकेशन आ गया, आवेदन पत्र। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। अपने प्रिंसिपल साहब से, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से निवेदन करते हुए एक चिट्ठी लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो कि वार्षिक खेल आयोजन समय से करें। वार्षिक खेल आयोजन, वार्षिकोत्सव आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये वार्षिक खेल है। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल जो होता है वो वार्षिक खेल का आयोजन समय से करें। तो इसमें देखिए अब एप्लीकेशन में पहले टू लगेगा, फिर कामा लगेगा, फिर थोड़ा सा आगे हट के अगली लाइन से द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, कॉलेज की स्पेलिंग गलत लिखा है। 12 मार्च 2021, 17 मार्च 2026। सब्जेक्ट में क्या, रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स। डियर सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू अरेंज एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज टाइम। Sports are very important in modern world because of the various benefits they have. You know that
स्पोर्ट्स की माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड bring out our talent. You should inspire other institute to do same. If I therefore request you to organize annual sports, hoping for a positive response regarding this matter. एक बच्चा लिखता है कि प्रिंसिपल सर फलाना इंटर कॉलेज का नाम कोई भी डाल देना, प्रयागराज, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जो भी तुम्हें लिखना होगा लिख देना, डेट डाल देना। फिर टू के नीचे से सब्जेक्ट लिखना शुरू करेंगे, टू के नीचे से सब्जेक्ट लिखना शुरू करेंगे, टू की सिधाई से, आगे पीछे खिसकाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर यही लिख देना है। फिर सब्जेक्ट के ठीक नीचे डियर सर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, मैं यह आवेदन आपके कॉलेज में समय से वार्षिक स्पोर्ट कराने के लिए लिख रहा हूँ। खेल आज के युग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको मालूम होगा कि खेल से ही मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है और उसकी देखभाल, खेल ही मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखता है और उसकी देखभाल करता है। आवर टैलेंट, यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम। आप दूसरे विद्यालयों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वार्षिक खेल का आयोजन जरूर कीजिए। होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। मैं इस मामले में आपकी तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करता हूँ। इतना लिख करके लास्ट में लिखेंगे योर सिंसरली XYZ। योर सिंसरली XYZ का मतलब अपना नाम। मान लो नाम है तुम्हारा पप्पू, तो लिखोगे योर सिंसरली पप्पू। आपका नाम है पूजा, तो योर सिंसरली पूजा। आपका नाम है खान सर, तो योर सिंसरली खान सर। खान सर तो भाई अपने आप में अकेले हैं अभी। आप भी ऐसा कुछ कीजिए, अपने आप में अकेले बनिए। तो प्यारे बच्चों, और भी एक लेटर है मेरे पास, सॉरी ये लेटर नहीं, हाँ लेटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट रिक्वेस्ट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो इसे भी आप उसी तरह से समझेंगे। इसको मैं व्याख्या करके नहीं बताऊंगा। ये रिक्वेस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, रट्टा मारिए। बाकी चीज़ें आने वाले समय में मैं फिर से बताऊंगा आपको। आप कहोगे तो कागज़ पे, कॉपी पे लिख के दिखा दूंगा। आप कहोगे तो फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा। आपको भूल जाएगा तो भी वीडियो बना दूंगा। आप जो कहोगे वही होगा, बस कहते जाओ और 2 दिन 1 दिन बाद देखते जाओ उसको आपके अपने चैनल एम सॉल्यूशन पर। बहुत शुक्रिया मिलने के लिए इस वीडियो के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में।